Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से डेली एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक एडिटोरियल पोर्शन। ईच एंड एवरी वर्ड को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। लास्ट में आपको विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि कैसे आप अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपने राइट वीडियो पे क्लिक किया है, और अगर आप फॉलो करते आ रहे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिले होंगे। तो प्लीज़ ये चीज़ है जो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है या मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। 3 to tangle। टैंगल क्या है? उलझ जाना। जैसे बालों की गुत्थी उलझ जाती है वैसे ही टैंगल। 3 to tangle, 3 उलझ गए हैं। कैसे? द पाकिस्तान फैक्टर शुड नॉट अंडरमाइन इंडियाज क्लोज सिक्योरिटी टाइज विद द यूएस। तो पाकिस्तान फैक्टर है जो शुड नॉट अंडरमाइन, शुड इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए इंडिया क्लोज सिक्योरिटी टाइज विद द यूएस। इंडिया के जो क्लोज रिश्ते हैं, संबंध हैं यूएस के साथ, क्योंकि रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो F-16 फाइटर जेट है जो पाकिस्तान को दे देंगे और उनको रिफर्बिश करेंगे। तो ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो उसी के बारे में एडिटोरियल है। इंडिया इज़ अंडरस्टैंडेबली क्या होता है कि ओबियसली, बिल्कुल हाँ ओबियस बात है कि हाँ होना ही था, ऐसा स्वाभाविक बात है। इट इज़ अंडरस्टैंडेबली अपसेट विद यूएस डिसीजन, यूएस के डिसीजन से टू रिफर्बिश होता है दोबारा से रिबिल्ड करना किसी ख़राब हुई चीज़ को। जैसे आप बोलते हैं ना रिफर्बिश मोबाइल है ये, वैसे ही रिफर्बिश द F-16 फाइटर जेट फ्लीट ऑफ पाकिस्तान, उसको दोबारा से रिफर्बिश करेंगे यूएस। द फ्लीट हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स सिंस अर्ली 1980s। हैज़ बीन, तो ये द फ्लीट जो है, फ्लीट क्या होता है? एयरक्राफ्ट के एक दस्ते को फ्लीट बोलते हैं। हैज़ बीन, ये रह चुकी है, मतलब हैज़ बीन बहुत सारे टाइम से, बी की थर्ड फॉर्म है ये, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ बीन ये रही है द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स सिंस क्या होता है? कब से? अर्ली 1980, 1980 के पहले स्टार्टिंग दौर से। अपग्रेडेड, इसको अपग्रेड किया गया है। रिप्लेनिश क्या है? पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम इसको अपग्रेड किया गया है या रिप्लेनिश किया गया। रिप्लेनिश क्या होता है? भरी हुई, खाली हुई चीज़ को भर देना दोबारा से, पीरियोडिकली। एज द पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज ग्रो ओवर द ईयर्स, तो ग्रो की सेकेंड फॉर्म आई है, तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे ही कोई पुराने टाइम में बीत गई है बात, उसको वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म से बात कहते हैं हम। एज द पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज ग्रू ओवर द ईयर्स, बड़ी है पार्टनरशिप, इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली इन डिफेंस सेक्टर। इंडिया कंटिन्यूसली रेज इट्स कंसर्न्स, इंडिया ने अपनी रेज क्या उठाना, अपने मुद्दे उठाए हैं, चिंता उठाई है। ऑन दिस अकाउंट, इस बात पे, विद यूएस इंटरलोक्यूटर्स क्या होता है? जो इंडिया और यूएसए के बीच में बात संबंध बनाते हैं, इंटरलोक्यूटर्स होते हैं। सक्सेसिव यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेसिव जो एक के बाद एक आता, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैव मेंटेन दैट द डिफेंस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान, तो उन्होंने डिफेंस पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ मेंटेन की है। हैव मेंटेन, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पीछे से की है उन्होंने, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, हैव मेंटेन। तो हैव प्लूरल के साथ आता, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस एस लगा है तो प्लूरल है, इसलिए हैव मेंटेन दैट द डिफेंस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान विच इज़ ए मेजर नॉन नाटो अलाई है, ये इज़ ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स ग्लोबल वार ऑन टेरर। क्रिटिकल कंपोनेंट है ये इसका ग्लोबल वार पे, क्रिटिकल कंपोनेंट इट्स ग्लोबल वार ऑन टेरर के ऊपर जो है, क्योंकि ये नाटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपके वेस्टर्न कंट्री है, इनका एक मिलिट्री अलायंस है, तो उनका एक संगठन है। तो ये कंपोनेंट है ऑफ इट्स ग्लोबल वार ऑन टेरर, जो नाटो ग्लोबल वार करता है टेरर के खिलाफ, वही बात है। ए पॉइंट कंटेस्टेड बाय इंडिया, कंटेस्टेड मतलब इसको मुद्दा उठा इंडिया गवर्नमेंट ने। इन 2016 द यूएस कांग्रेस टाल्ड, तो यूएस कांग्रेस क्या, वहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस, यहाँ तो पार्टी है इंडिया में, वहाँ पे पार्लियामेंट को बोलते हैं। स्टाल्ड होता है बीच में रोक देना। द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू गिव मोर F-16 फाइटर्स टू पाकिस्तान, तो F-16 रोक देने से रोका पहले 2016 में इंडिया ने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ। न्यू दिल्ली अप्रेंशन क्या होता है? डर,
केम ट्रू इन फरवरी 2019। यूएस जो न्यू दिल्ली के अपर सेंटर हैं केम ट्रू कब सच हुए, जब फरवरी 2019 में, ए डे आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2019 में फरवरी में, व्हेन पाकिस्तान डिप्लॉयड इट्स F-16 टू द टारगेट इंडियन मिलिट्री बेसिस। तो जो इंडियन मिलिट्री बेसिस क्लोज टू द LOC, तो LOC के नज़दीक जब उन्होंने F-16 एयरक्राफ्ट लेके आ गया था, इंडियन आर्मी रिकवर्ड डेब्रिस, इंडियन आर्मी ने रिकवर किया मलबा डेब्रिस ऑफ एडवांस मीडियम रेंज, जो एडवांस बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी होती है इसमें, मीडियम रेंज का एयर टू एयर मिसाइल फायर्ड बाय F-16 के द्वारा जो फायर की गई। ऑन September 7 सितंबर को द US डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी नोटिफाइड, 7 सितंबर को अभी इसी महीने में द US डिफेंस के जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी नोटिफाइड ए पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल्स वर्थ $450 मिलियन फॉर इंजन के लिए $450 मिलियन का देंगे वो, एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है उसमें, एंड अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स एंड स्पेयर फॉर पाकिस्तान F-16, इतने की डील हुई है। दो इट सेड, यद्यपि यह कहा दैट द प्रपोज सेल डज नॉट इंक्लूड एनी न्यू कैपेबिलिटीज, कोई नई कैपेबिलिटीज नहीं आएंगे, नहीं कोई वेपन आएगा, ना म्यूनिशन आएगा, कोई तो बोले आएंगे। मूव क्लियरली मार्क्स ए थॉ होता है पिघलना, जैसे बर्फ पिघलती है उसको बोलते हैं थॉ, पिघलना। तो इन दी US एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये बोल रहे हैं कि US का एटीट्यूड पिघल रहा है पाकिस्तान की तरफ। कैसे? द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर है अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री हैज़ चोजन टू मेंटेन इट्स साइलेंस ऑन इशू, उन्होंने इस चीज़ इशू पे साइलेंस रहा भी, क्यों? अनलाइक, जैसे किसकी तरह नहीं, मतलब ऐसी अनलाइक होता, लाइक होता है उसकी तरह, बट उसकी तरह नहीं। कैसे? इट्स पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ समनिंग द US एम्बेसडर इन 2016, जैसे 2016 में तो पब्लिक जो एम्बेसडर यहाँ पे राजदूत रहते हैं इंडिया में, तो उसको सम्मन क्या बुला लिया गया था, वो पब्लिक एक्सप्रेशन हुआ था। द US मूव स्ट्रेंस होता खींच देगा, ये तनाव ला देगा, इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया एंड विच हैज़ बीन मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स, स्ट्राइड होता है लंबे कदम, तो ये विद इंडिया विच हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तो ये पीछे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो पीछे से चला आ रहा है। हैज़ बीन मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स, मतलब हमारे दोनों के बीच के रिलेशंस के अच्छे हो रहे थे। दो इट इज़ नॉट विदाउट ऑब्स्टेकल, यह हालांकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे, बाधाएं थी। न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन हैव बीन स्किलफुली मैनेजिंग देयर डिफरेंस इन ओवर अफगानिस्तान, तो न्यू दिल्ली है या वाशिंगटन है स्किलफुली मैनेज कर रहे हैं देयर डिफरेंस ओवर पाकिस्तान। द क्राइसिस इन यूक्रेन एंड द लिंगरिंग थ्रेट, लिंगरिंग होता है मंडराना, लिंगरिंग थ्रेट US सैंक्शन अंडर इट्स कादसा एक्ट, कादसा बोलते हैं काउंटर अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इंडिया भी इस चीज़ में इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि कादसा एक्ट का अप्रेंशन है हमें, हम रशिया से S-400 मिसाइल ले रहे हैं, और अमेरिका का ये रूल है कि जो उसके खिलाफ जो अपोनेंट है, जैसे नॉर्थ कोरिया या रशिया से कोई रिलेशन बनाता है, तो उस पर सैंक्शन लगा देता है, बट इंडिया को उसने एक लिवरेज दे रखा है, वो भी साइलेंट है, इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं रहे इस चीज़ पे, इसलिए हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं साइलेंट है इस पर। वाशिंगटन न्यू वार्मथ, मतलब उसकी जो एक सौहार्द की भावना विद इस्लामाबाद भाईचारे की, also comes amid in between a flurry of India-US diplomatic and military engagement, जो फ्लरी क्या है, बिल्कुल इंडिया और USA के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में उभार आया था। इंडिया एंड US हैव कमिटेड टू डीपनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इंडिया ने और इस USA ने कमिट किया कि भाई हम सिक्योरिटी डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, बट द इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान डैम्पन्स दिस स्पिरिट, डैम्पन्स होता है कम करना, तो इंटेलिजेंस होता है उसका इन्वॉल्वमेंट कम कर देगा इस भावना को। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये जो पीछे पास्ट में, क्योंकि ट्रम्प तो पहले थे, तो हैड ट्राइड टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल फॉर डुप्लिसिटी इन इट्स अप्रोच टुवर्ड्स टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स टेरिटरी, तो डुप्लिसिटी दिखाता है, दोगलापन दिखाता है, विच अमाउंट्स टू रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद वाउंड्स, तो ये बोल रहे हैं हाउंड्स, तो ये बोल रहे हैं कि दोगलापन दिखा रहा है, दोनों को प्लाकेट कर रहा है, प्लाकेट मतलब होता है दोनों को शांत करता, खुश करता है, यह कहावत है, ईडियम है ये बोल रहा है विच अमाउंट टू रनिंग विद हेयर मतलब खरगोश के साथ दौड़ता रहता है, हंटिंग विद हाउंड्स,
और उसका झुंड में शिकार करता है। टू स्टे इन अफगानिस्तान द यूएस नीडेड पाकिस्तान। अफगानिस्तान में रहे थे, ये आपको पता है 9/11 अटैक बोलते हैं, 9/11/2001 को अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे यूएसए में। उसके बाद आपको पता है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में पुलिस आर्मी थी तभी की यूएसए की, तो उनकी सपोर्ट को या तालिबान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी, नीडेड पाकिस्तान। नाउ टू स्टे अवे फ्रॉम अफगानिस्तान नीड्स पाकिस्तान। अब मान लो यहाँ से निकल गए हैं, उनसे बचने के लिए फिर भी उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है, इवन मोर, उससे भी ज़्यादा। वाइल द यूएस में हैव इट्स रीजन टू कीप पाकिस्तान ह्यूमर्ड एंड इंसेंटिवाइज। यूएसए के रीजन है कि भाई पाकिस्तान को ह्यूमर्ड, खुश रखे, इंसेंटिवाइज, उसको थोड़ा बहुत लालच देता रहे। इंडिया कंसर्न्स आर इमीडिएट एंड रियल। इंडिया के कंसर्न्स हैं जो इमीडिएट हैं, रियल भी हैं, सच्चे हैं। टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया हैज़ बीन पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी फॉर डिकेड्स। तो टेररिज्म जो है इसका इंडिया के खिलाफ उसकी एक पॉलिसी रही है बहुत सारे दशकों से। आपको पता होगा कि पाकिस्तान wants to give thousands cuts to India by sending terrorist। तो अलग अलग जख्म दे रहा है, वो खाली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा है, बट वो जख्म देता रहता है, यहाँ बंदों को भेजता रहता है। फार फ्रॉम सीकिंग अकाउंटेबिलिटी। सीकिंग अकाउंटेबिलिटी होता है डिमांड रखना, अकाउंटेबिलिटी। द यूएस इज रिवार्डिंग पाकिस्तान। अकाउंटेबिलिटी मांग नहीं रहा है बट उसको रिवार्ड कर रहा है पाकिस्तान को। एंड मोर ऑन द सेम लाइन में बी ऑफिंग। और इसी सेम लाइन पे आगे तक और कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया एंड द यूएस नीड टू वर्क इंश्योर दैट स्पेक्टुकुलर होता है शानदार, गेन्स मेड इन बायलैटरल टाइज आर प्रिजर्व्ड एंड नरिश्ड। तो इनको प्रिजर्व करना है, नरिश करना। आई होप आपको समझ में आएगा एडिटोरियल पोर्शन। हम चलते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स पे। द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज टेंगल। टेंगल होता है उलझ जाना, जैसे छोटे छोटे बाल उलझ जाते हैं। माई हेयर फुल ऑफ टेंगल्स, गुत्थी उलझ गई है मतलब। अंडरस्टैंडेबली होता है स्वाभाविक रूप से। सी वॉज अंडरस्टैंडेबली एंग्री एट द डिसीजन, वो स्वाभाविक रूप से नाराज थी डिसीजन से। रिफर्बिश होता है दोबारा से बिल्ड करना। द रेस्टोरेंट इज क्लोज फॉर रिफर्बिशमेंट, मरम्मत के लिए। रिप्लेनिश होता है किसी खाली चीज़ को भरना। फूड सप्लाईज हैव टू बी रिप्लेनिश्ड, हैव टू बी मतलब कंपल्सरी करना पड़ेगा, रिप्लेनिश करना पड़ेगा। कंसर्न होता है चिंता। दिस डज नॉट कंसर्न यू, मतलब ये तुम्हारे से रिलेटेड नहीं है, प्लीज़ गो अवे, दूर चले जाओ। या दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, द मेन प्रॉब्लम कंसर्न्स द ह्यूज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। बड़ी चिंता कारण है कि उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट ज़्यादा। इंटरलोक्यूटर होता है जो मध्यस्थता करते हैं, बीच में सामंजस्य बनवाते हैं। स्टॉल होता है रोकना। द बस ऑफन स्टॉल्स, रुकती है। ऑन दिस हिल, इस पहाड़ी पे रुकती है। अप्रेंशन होता है डर, भय। डेब्रिस होता है मलबा। म्यूनिशन होता है बम, तोपे, बंदूकें, मिलिट्री सप्लाईज। थॉ होता है पिघलना। इज द स्नो थॉइंग, या किसी के लिए दिल पिघलने को भी थॉ यूज करते हैं। स्ट्राइड होता है लंबी कदम रखना। ही स्ट्रोड मतलब कॉन्फिडेंट में। स्ट्राइड की सेकंड फॉर्म। ही स्ट्रोड अप टू द हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर, वो मतलब घर तक आ गया और उसने दरवाजे पे खटखटाया। प्लाकेट होता है शांत करना। ह्यूमर होता है किसी को विशेष प्रकार के स्वभाव वाला, गुड ह्यूमर्ड मतलब पर्सन बोलते हैं, या किसी को खुश रखने का भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।